हेलो बच्चों, मैं नरेंद्र सर आज आपको एक्सरसाइज 11.2 समझाऊंगा। देखिए लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। लंबाई को मापना भी है। चलिए बच्चों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप लीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या नापने के बाद एक वृत्त बनाएंगे। देखिए किनारे से कर लीजिए कि एक साइड आपको 10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, चाहे इधर साइड चाहे इधर साइड। ये देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। सॉरी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिए। ठीक है बच्चों, अब कहता है कि केंद्र से, ये इसका केंद्र है, ये वाला इसका केंद्र है, वो मान लेते हैं, और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, चलिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ए अंकी बात न करे ज़्यादा थोको। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु P ले लेते हैं। ठीक बच्चों, इसका नाम दे दीजिए P, और इस बिंदु P को इस केंद्र से मिला देते हैं। ये फिर इसके बाद मिलाने के बाद बच्चों PO जो है, PO का लंबार्धक कर लेते हैं। लंबार्धक कैसे खींचते हैं? आधे से अधिक त्रिज्या ले करके, आधे से अधिक कितनी भी हो, जैसे ये कितने सेंटीमीटर की थी, केंद्र से 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर से आधे से ज़्यादा 6 ले लीजिए, चाहे 7 ले लीजिए, किसी भी कितना भी ले लीजिए। इन दोनों जगहों से चाप मारना है, और थोड़ा बड़ा कर लीजिए, चाहे एक चाप यहाँ और P से एक चाप, और इसी प्रकार नीचे साइड भी एक चाप P से एक चाप O से। अब इन दोनों को मिला दीजिए। बढ़ा दीजिएगा, चाहे इसका नाम दे दीजिएगा PQ, सॉरी P ले लिए हैं तो QR ले लीजिएगा, QR। ठीक है ना बच्चों। अब चलिए जहाँ ये कटा है उसको जहाँ ये कटा है उसको आप दे दीजिए कुछ भी, C दे देते हैं, और CP त्रिज्या ले करके, चाहे CO त्रिज्या चाहे CP कोई भी त्रिज्या ले लीजिए, स्वतंत्र है, कोई भी त्रिज्या ले करके एक वृत्त बना दीजिए बच्चों। ये देखिए यहाँ से ये त्रिज्या ले करके आपको वृत्त बना देना है, जो कहाँ से होके जाएगा, बिंदु P से होकर गुजरेगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार आप वृत्त बना दीजिए। ये देखिए P से होके जा रहा है ना, ये बन गया। अब ये जो वृत्त बनाए हैं आप, यहाँ पे कटान बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे कटे हैं ना, इनका नाम दे दीजिए। इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B देते हैं। इन दोनों बिंदुओं से इनको मिला दीजिए। ये देखिए इसको A वाले से मिला दीजिए, P को, इसको, और इसको इससे मिला दीजिए। ये, और इनको भी मिला दीजिए डैश डैश करके, और इधर भी।
ये इस प्रकार से आपका जो पी ए और पी बी है वो स्पर्श रेखाओं के युग्म तैयार है। इनकी लंबाइयाँ नापना है तो नाप लीजिए कितनी दे रहा है। 8 सेंटीमीटर दे रहा है। कितनी दे रहा है देख लीजिए, 8 सेंटीमीटर दे रहा है। कितनी? 8 सेंटीमीटर। बता सकते हैं कि ए पी बराबर है, यहाँ लिख दीजिएगा, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं तो ए पी बराबर होगा आपका बी पी बराबर होगा 8 सेंटीमीटर का। ठीक है ना। रचना लिखना, रचना आप लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम ऐसा किया, कितने का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र ओ और केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी लिया और ओ पी का लंबार्धक क्यू आर खींचा, ओ पी का लंबार्धक क्यू आर खींचा और इसके कटान बिंदु पर सी कायम किया और ओ सी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया और इस परिधि जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की खींची थी उसकी परिधि पे कटान बिंदु पर ए और बी कायम किया। पी को ए से पी को बी से मिलाया। इस प्रकार है दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी बन के तैयार हो गई और इनकी मापें क्या है, ए पी बराबर बी पी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगला चित्र थोड़ा देखिए अगला क्या कह रहा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। देखिए सिंपल सा, ये भी थोड़ा समझना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक संकेंद्रीय, तो पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए। पहले 4 का बना देते हैं। पहले 4 सेंटीमीटर का बना दीजिए बच्चा। कितने का? 4 सेंटीमीटर का। ये ओ है, ठीक है ना। अब फिर इसी से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाना है। कितने का? 6 सेंटीमीटर का। ये अब इसको 6 सेंटीमीटर का बना लीजिए। ठीक है बच्चा। सॉरी बच्चे, इधर पर कट गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा ऐसे बनाइएगा उस सवाल में न जाए, है ना। ठीक है। अब देखिए बच्चा, इसको क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने खींच दिया। ये आपका 4 का था और ये बड़ा वाला आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना। फिर कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना। अब ये जो बड़ा वाला वृत्त बना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसके किसी बिंदु पर ले लीजिए। तो हम एक यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है ना। इस बिंदु का नाम हम पी दे देते हैं। एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु को मिला देते हैं पहले। कहीं भी ले सकते हैं, तो जरूरी नहीं है। सॉरी, यहाँ पे आप बिंदु लेंगे तो ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लेंगे तो ऐसे लाइन खींचेंगे, जहाँ पे लेना हो, जरूरी नहीं, इच्छा अनुसार, ठीक है ना। अब हम बच्चों ये जो ओपी है उसका लंबार्धक खींचेंगे, है ना, तब तो स्पर्श रेखा मिलेगी ना, लंबार्धक। चलिए, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के ये जो आपकी लंबार्धक जिसका खींचना पड़ता है उसकी आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के क्या करना पड़ता है, 2-2 चाप ऊपर नीचे मारना पड़ता है। ये लीजिए, इतने का ही नीचे भी मार दीजिए, पी से और ओ से। ठीक बच्चों, 2 चाप मार दिया। इसको पटरी की सहायता से इन दोनों चापों को मिला दीजिए। चाप आपके आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा त्रिज्या मारेंगे चाप उतना ही ज़्यादा बड़ा हुआ बनेगा, ठीक है ना। चलिए, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू, पी ले लिए, सॉरी, क्यू आर, ठीक है। अब इसके कटान बिंदु पर कुछ नाम दे दीजिए सी, और इस सी ओ सी त्रिज्या ले करके, ये जो त्रिज्या है ये वाली, इतनी त्रिज्या ले करके
एक वृत्त बना देते हैं। ठीक बच्चा, जो कहाँ से होके जाएगा, पी से होके। ये देखिए, ये ठीक बच्चों, इस प्रकार आपका ये अंदर वृत्त भी बन गया। आप क्या करेंगे बच्चों, अब ये जो यहाँ पे कटा है, देखिए कहाँ कटा है, एक ये वाला परिधि जो काट रहा है, अंदर वाली तीन जो आपका छोटा वाला वृत्त कितना 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या जो करना था, उसको जहाँ पे काट रहा है ये वृत्त, वहाँ पे आपको टच कर देना है। अर्थात यहाँ पे टच हुआ है और यहाँ पे, और इसको बिंदु P को उसी से मिला देना है। मिला दीजिए P को, जहाँ पे कट हुआ इसका नाम फिर से A और B दे दीजिएगा, A और B। ठीक है ना, मिलाइए इसको P से। ये ठीक बच्चों, अब इसको भी डैश करके मिला दीजिएगा। इस लाइन को मापने की भी बोला है, तो माप लीजिए इसको कितना आ रहा है। लगभग है 4.5 सेंटीमीटर का है ये जो आपकी त्रिज्या आ रहा है 4.5 दोनों लगभग। ठीक है ना, इस प्रकार जो होता है स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, तो आपका ये PA और PB जो है, PA बराबर PB बराबर 4.5, कितना बच्चा 4.5 सेंटीमीटर आया। रचना भी इसी प्रकार करना है बच्चों, जैसे ऊपर वाले में थे, लगभग मिलती जुलती है रचना। ठीक है ना, कर लेंगे, ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। अगला सवाल सुन लीजिए, क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। चलिए 3 सेंटीमीटर की वृत्त खींच लेते हैं पहले। कितने सेंटीमीटर बच्चों, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। हाँ, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। अब क्या कह रहा है, इसके किसी भी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से ये केंद्र है आपका, देख लीजिए, केंद्र O है मान लीजिए। ठीक है ना, तो केंद्र से बढ़ाए गए व्यास से ये इसको बढ़ाना है, इधर भी और इधर भी है ना, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q हैं। चलिए बच्चों बढ़ा लेते हैं, 7 सेंटीमीटर इधर बढ़ा लीजिए केंद्र से, मान लीजिए दो बिंदु कह रहा है P और Q दे रहा था, हम इधर Q ले लेते हैं, इनको मिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपका Q है मान लीजिए, और उधर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर ही 7 सेंटीमीटर इधर भी ले लीजिए। ये 7 सेंटीमीटर की ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर इधर ले लिया, इसका नाम P दे देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, यहाँ पे OQ का लंबार्धक खींचना है। पहले OQ को आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के OQ का लंबार्धक अब देखिए, इसको पट्टी की सहायता से मिला दीजिए। इसका नाम कुछ दे दीजिए, PQ हो गया, तो इसको AB दे दीजिए। ठीक बच्चों, इसके कटान बिंदु को नाम दे दीजिए C, और OC त्रिज्या ले करके
चाहे आप OC त्रिज्या लीजिए चाहे CQ त्रिज्या लीजिए, उतनी त्रिज्या ले करके एक वृत्त बना दीजिए। ठीक है ना बच्चों, जो कहाँ से होके जाएगा, Q से होके जाएगा। ये देखिए ये, ठीक बच्चों। और सेम जैसी प्रोसेस यहाँ की है वैसी प्रोसेस यहाँ करना है। आधे से अधिक त्रिज्या ले करके दो चाप मान लीजिए, मतलब किसका, OP का लंबार्धक करना है। लंबार्धक आपसे बनना चाहिए बच्चों, कई बार बता सॉरी, ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया है। ये अब इसको फिर से मिला दीजिए बच्चों। इसको मिला देते हैं, इसका नाम AB था तो इसको हम CD कर लेते हैं। ठीक, और इसके कटान बिंदु को हम नाम दे देते हैं इस बार L। ठीक, और OL त्रिज्या लेकर के, कौन सी त्रिज्या, OL त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना देते हैं। ठीक बच्चों, जो कहाँ से होकर जाएगा, P से होकर गुजरेगा। ये देखिए थोड़ा सा, ये वृत्त बना दें। कहाँ पे रख कर बच्चों, L पर रख करके, है ना। यहाँ पे अभी C पर रख करके वृत्त बनाए थे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो पहला वाला वृत्त खींचे थे 3 सेंटीमीटर का, वो जहाँ जहाँ पे कटे हैं उसके कटान बिंदु का नाम दे दीजिए। ये CD हो गया, इसको E और इसको F दे देते हैं, और इस वाले का नाम क्या दे, RS दे देते हैं। ठीक बच्चों, अब इसको आपको मिला देना है। ठीक, इस वाले को इससे मिला दीजिए, इस वाले को इससे मिला दीजिए। ठीक है बच्चों, और यहाँ डैश डैश करके यहाँ भी मिला दीजिएगा, और यहाँ भी मिला दीजिएगा। एक स्पर्श रेखा यहाँ आ जाएगी Q से R पर, और Q से ही S पर, ये, और इसको भी मिला दीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से ये भी चित्र आपके बनके तैयार हो गया। ठीक बच्चों, क्या बोला था कि P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। P से स्पर्श रेखा कौन कौन सी मिली है, PE और PF, और Q से कौन सी स्पर्श रेखा मिली है बच्चों, QR और QS मिली है। रचना इसकी भी उसी प्रकार से बच्चों, आप करना चाहें तो कर सकते हैं आराम से। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, इसका केंद्र OD साइड किया, और केंद्र O से एक दूसरे साइड, एक साइड 7 सेंटीमीटर, एक साइड दूसरी साइड 7 सेंटीमीटर खींचा केंद्र से, और P और Q कायम किया। ठीक है ना, और फिर इसके बाद है इसका OP का लंबार्धक और OQ का लंबार्धक खींचा, और कटान बिंदु पर है, लंबार्धक बता दीजिएगा कि AB और CD खींचा, और कटान बिंदु पर एक जगह C कायम किया, एक जगह L कायम किया, और C को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, और L को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। ठीक है ना, और फिर यह कटान बिंदु पर एक जगह ही EF कायम किया, और इसके कटान बिंदु पर RS कायम किया। ठीक है ना, इस प्रकार है, इनको फिर लास्ट मिलाया, इस प्रकार रचना कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला थोड़ा देखिए जल्दी से। देखिए क्या रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसा 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए, ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। ठीक है, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। ये देखिए, ठीक,
चलिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए पहले। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच गए बच्चों, ठीक है ना। फिर देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आपने वृत्त खींच लिया। अब देखिए आप एक काम करेंगे, एक त्रिज्या कहीं भी खींच सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। चलिए मैं त्रिज्या यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। ये O है और इसको A मान लिया। क्या मान लिया? A, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब ये बताइए बच्चों, थोड़ा समझना है आपको, हम समझाते हैं आपको कि यदि मान लीजिए एक वृत्त है और एक बाहर बिंदु है, और बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं की बात कर रहा है, और यहाँ पे बता दिया है कि 60 डिग्री है, ठीक है ना। ये वाला कोण आपका 60 डिग्री है, ठीक। और यहाँ पे जो ये इसके साथ जो त्रिज्या के साथ जो यहाँ पे कोण बनेगा वो 90 डिग्री ये होता है, और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। और ये दोनों 90-90 होंगे, तो 90 और 90 ये वाला कोण जो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 होता है। तो ये 90 अब प्लस 90 अब प्लस 60 अब प्लस एक ठोकोण आपका बचा ये वाला AOB वाला। हाँ तो बच्चों ये देखिए AOB चारों कोण होते हैं ना, चारों कोणों 360 होता है। AOB बराबर 360 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। तो 90-90 180 हो गया, और 60 से और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा, और प्लस AOB बराबर 360 डिग्री है ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो एंगल ऑफ AOB बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 240, ठीक। अब 240 घटा दें कितना आएगा? 40 60 120 मतलब AOB जो बन रहा है कोण, केंद्र पर जो कोण बन रहा है कितनी डिग्री होगा? 120 डिग्री। तो चलिए हम केंद्र पर पहले कोण बना देते हैं 120 डिग्री का, ठीक है बच्चों। ये चांदा का जो स्टार वाला पार्ट है वो यहाँ पे रखिएगा, ये स्टार वाला पार्ट, ठीक है ना। स्टार वाला पार्ट यहाँ पे हो, इस बिंदु पर होगा, रखिए यहाँ पे। और इस लाइन को ढके रहना चाहिए, लाइन दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है ना बच्चों, नीचे वाली। अब 120 देखिए यहाँ से, ये नीचे वाला काम करेगा, ये 120 है, ठीक। पट्टी के माध्यम से इसको मिला दीजिए। ना बच्चों इधर लिख दिए, इधर बना देते हैं, ठीक है ना, परेशान ना होइएगा, इधर बना देते हैं, इधर 120 ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इधर लिख दिए फिर समझ में नहीं आएगा आपके। 120 यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। ये लीजिए 120, ठीक है ना। ये 120 बन गए यहाँ पे, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि जो स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर, यहाँ स्पर्श रेखाएं जहाँ पे होती हैं वहाँ लंबवत होती हैं, तो लंबवत होती हैं तो लंबवत हम एक काम कर देते हैं, इसी के माध्यम से कोण बना लेते हैं, ठीक बच्चों। देखिए कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा मतलब। अब देखिए यहाँ पे एक अपनी सुविधा के अनुसार एक त्रिज्या ले लेंगे, ठीक है। अब त्रिज्या लेने के बाद यहाँ से जितना चाप वहाँ पर मारे थे वहाँ इतने का मारिएगा, और उतने का यहाँ से भी मार दीजिएगा, यहाँ से कटा है, देखिए यहाँ से इतने का चाप फिर से मार दीजिएगा, ठीक है ना। अब फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा के ये आगे का चाप मार दीजिएगा,
ठीक बच्चों, इन दोनों चापों से, यहाँ से एक, यहाँ से और एक यहाँ से। पहले आप यहाँ से अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ से एक चाप मारेंगे इतना। अब मारने के बाद फिर जितने का मारे थे आप यहाँ पे, यहाँ से यहाँ इतने का, उतने उतने 2 चाप फिर से काट दीजिएगा इसी पर, इसी अर्धवृत्त पर, ठीक है ना। और काटने के बाद एक सिंगी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, बढ़ाने के बाद फिर सामने 2 चाप मारेंगे। और इसको थोड़ा सा बिंदु ए से आप इसको ए पर लंबा लाइन खींच रहे हैं, ठीक है ना। इसको अब बढ़ा लेंगे, ठीक। बढ़ाने के बाद देखिए इसको आगे तक बढ़ा देंगे, ये देखिए, ये बढ़ा दीजिएगा जितना आगे हो सकेगा, क्योंकि आगे कटेंगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जैसा आप यहाँ पे किए हैं वैसा ही यहाँ बी बिंदु पर भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बी बिंदु पर ऐसे करना है बच्चों, ये सॉरी बच्चों, इसको बना नहीं है थोड़ा, ये ठीक। अब देखिए अर्धचाप मार दिए, अर्धचाप काय गम्मा काय जात नहीं ला। हाँ हाँ जाई ला है ना, आई थे 5 मिनट में आई थे, बता दे 5 मिनट में आई थे ना। तू जाना यार, हम तो आई थे, बताइए 5 मिनट में आई थे, 5 मिनट में। अरे तू ले जा यार, फिर अल्लाह पहले। हाँ तू जाना। तो चाप बच्चों यहाँ से और यहाँ से मार दीजिए, ठीक। फिर से इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये जहाँ कटा इसका नाम कुछ दे दीजिएगा सी, ठीक। और यहाँ पे 160 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस प्रकार ये बन के आपका तैयार हो गया, ठीक बच्चों। इसी प्रकार बनाना है इसको, ठीक बच्चों। इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।